हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 4.3। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 आयन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसकी अपने को लुईस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ठीक है, दोस्तों मैंने लुईस स्ट्रक्चर बनाने के 6 रूल्स लिखाए हैं इससे पहले वाले एग्जांपल्स में। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लें और मेरे चैनल में जाके 50 लुईस स्ट्रक्चर भी बनाइए। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप लुईस स्ट्रक्चर बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बनाते हैं CO3 की लुईस स्ट्रक्चर। तो मेरा पहला रूल है, रूल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना। मतलब यहां पे एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ऑक्सीजन के पास में 6 है। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे, 6 चौका 18 4, टोटल हो गया 22। और यहां पे 2 माइनस चार्ज है तो +2 और कर देंगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज इक्वल टू हो जाएगा 24। ठीक है, दूसरे रूल में क्या करते हैं, हम सेंट्रल एटम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एटम वो होता है जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन। तो सेंट्रल एटम कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। थर्ड रूल में हम क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल एटम से। मतलब ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया ऑक्सीजन। क्लियर, इसको इस तरह बना दो, समझ में आ गया। ठीक है, अब बचे हुए जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको हम क्या करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से पुट करते आएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे पुट करो, देखो 2 तो 2 1 2 1 2 2 6 तो ये हो गए। ठीक है, 6 और ये 8 फिर, और ये भी याद रखना, मतलब जहां आउटर मोस्ट से पुट करते आते हैं ना, तो उसमें जब 8 तक पुट करते हैं मतलब 8 पे हैप्पी हो जाता है। ठीक है, मतलब स्टेबल। ठीक है, तो देखो 2 2 4 2 6 6 तो ये हो गए। ठीक है, 6 और यहां पे देखो कितना है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, मतलब ये 8 हो गया, मतलब 8 पे हैप्पी हो गया। ठीक है, और इस पे भी देखो, अब इसको हैप्पी कर दो, 8 पे हैप्पी हो गया, अब इसको हैप्पी हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने बचे हुए हैं, कितने 8 16 8 24, मतलब टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर, ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो ये भी हैप्पी, खुश, ये भी खुश और ये भी खुश है ना। अब इसको देखते हैं, 2 2 4 2 6 6 ही है, मतलब ये हैप्पी नहीं है, मतलब 8 पे हैप्पी होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे इसको हैप्पी करने के लिए ये कोई से भी किसी एक ऑक्सीजन के क्या करवाएंगे, टर्न करवाएंगे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स को। ठीक है, तो ये टर्न करने पे क्या हो गया, ऐसा एक बॉन्ड और बन गया। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी ऑक्सीजन ने क्यों किया, मतलब ये वाला ऑक्सीजन भी तो कर सकता था, तो मतलब हाँ ये भी आपकी बात सही है, मतलब ये वाला ऑक्सीजन भी कर सकता था। इसके 3 बना दो, मतलब ये वाला भी ऑक्सीजन वो कर सकता है। ठीक है, 1 2 ऑक्सीजन 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 सी और ऑक्सीजन। क्लियर, तो एक बार इसको कर दो, एक बार इसको कर दो। ठीक है, इसमें कर दो 2 2 4 2 6, इसमें कर दो 2 2 4 2 6, सॉरी ये अब 2 हट जाएगा ना। ठीक है, तो 2 है ना। अब देखो इसका 4 बॉन्ड है ना, तो 2 2 4, उसका 6 6, ठीक है, और इसका 4 बॉन्ड है तो 2 4, और ये 6 और ये 6 इसमें 2 और आएगा। क्लियर, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, फिर भी अगर नहीं समझ में, डायरेक्ट मैं इसमें भी बता देता हूं कि कैसे फॉर्मल चार्ज ऐसे निकालते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अपने उसके पास में संपत्ति कितनी है, नेट संपत्ति कितनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस संपत्ति 1 2 3 4 5 6, नेट मतलब 4 है तो 2 तो होंगी, तो इक्वल टू 0, मतलब फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस संपत्ति 1 2 3 4 5 6 7 मतलब -1, इस पे भी -1 आएगा फॉर्मल चार्ज। समझ में आ गया, ठीक है, इस पे -1 ठीक है। अब देखो एक फॉर्मल चार्ज होता है, एक टोटल पे चार्ज होता है, तो टोटल पे चार्ज कितना हुआ, देखो फॉर्मल चार्ज -1 इस पे तो 0 है, और इस पे देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 1 2 3 4, मतलब इस पे फॉर्मल चार्ज 0, सबको ऐड कर दो 0 0 -1 मतलब टोटल कितना होगा 2 माइनस, तो ये क्या होगा इसकी
2 माइनस लुईस स्ट्रक्चर, समझ में आया है ना। अब ऐसे ही इसमें माइनस कर देना, ठीक है। तो अब एक्चुअली में जो हम एक्सपेरिमेंटली फाउंड करते हैं, देखते हैं, देखो जो डबल बॉन्ड होता है ना उसकी लेंथ शॉर्टर होती है कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब देखो इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, मतलब एक बॉन्ड की शॉर्टर होनी चाहिए और बाकी दो की बड़ी होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली फाउंड क्या करते हैं कि तीनों की लेंथ बराबर है, मतलब तीनों बॉन्ड की लेंथ का बराबर है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने का एक ही तरीका होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब तीनों के बॉन्ड लेंथ सेम है, मतलब तीनों में इलेक्ट्रॉन्स का वो है बराबर शेयर है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये कैनोनिकल फॉर्म से होती है ना, ये रियल वो नहीं होती, ठीक है, ये होगी माइनस, ठीक है। ये कैनोनिकल फॉर्म्स होती है, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन से मतलब एक क्या होती है रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब वो रियल स्ट्रक्चर होती है, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो। इसमें भी 2 माइनस कर दो, ठीक है।